त्वय्यर्चिनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनमशिरोन्नतिपरम् सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। बोले देवादिदेवी खजारा अतिशयकारी श्री पद्म प्रभ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मणि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि। अशरणन भावना से शरणन को प्राप्त करते हुए असार संसार की शरण को छोड़ करके क्षणभंगुर इस पर्याय की शरण को छोड़ करके वे रिश्ते नाते वे संबंध जिन्हें हम शरण के रूप में आज तक मानते आए हुए हैं, वास्तविकता का ज्ञान होने के पश्चात, यह समझने के पश्चात कि शरणभूत स्थल नहीं है, यह समझने के पश्चात न कोई व्यक्ति हमें शरण दे सकता है, न कोई क्षेत्र हमें शरण दे सकता है, न द्रव्य हमारे लिए वह शरणभूत स्थान है, न ऐसा कोई काल हमारे लिए शरणभूत स्थान है। अन्य जो भाव हम करते हुए आ रहे हैं आज तक, वे भाव भी हमारे लिए शरण नहीं दे सकते। हर विषय हर वस्तु चार तरीके से समझी जाती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन चार दृष्टिकोण को यदि हम दृष्टि में रखते हैं तो विषय का सर्वांगीण परिचय आसानी से हो जाता है। चाहे वह विषय धर्म के क्षेत्र का हो, चाहे वह विषय लौकिक क्षेत्र का हो, सांसारिक क्षेत्र का भी विषय क्यों ना हो, उन सब्जेक्ट्स में भी यही चार चीज, ये चार एंगल होते हैं। और जब बात धर्म के क्षेत्र की हो तो यहाँ तो विशेष रूप से चार दृष्टिकोण से विषय बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आज तक हम सभी ने एक ऐसे द्रव्य को शरण माना, द्रव्य से अभिप्राय ये शरीर है, द्रव्य से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है, द्रव्य से अभिप्राय आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं। आज तक हमने ऐसे द्रव्य को अथवा द्रव्य से अभिप्राय जो दिखाई देने वाले जो भी कुछ हमें है, पर वे भी शरणभूत नहीं होते हैं। आज तक हमने ऐसे क्षेत्र को ढूंढने की कोशिश की है, ऐसे स्थान को ढूंढने की कोशिश की है, पर वह स्थान भी हमारी रक्षा नहीं कर पाता। एक ऐसा काल हमने सोचा कि वो काल हमें बचा लेगा, लेकिन एक महाकाल आ जाता है और व्यक्ति को ग्रसित करके लेकर के चले जाता है। रही बात भाव की, हरेक जीव ने
जिन भावों में अपने शरण खोजने की कोशिश की है, वे भाव भी समीचीन नहीं रहे हैं। क्योंकि हर संसारी व्यक्ति जिन भावों को अपने भीतर पैदा करता है, उसमें कुछ भी अच्छा भाव नहीं होता है। अधिकांश भाव गलत प्रकार के ही होते हैं। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि आज तक जो हमारे जीने का तरीका है, सोचने का तरीका है, कहने का तरीका है, अन्य प्रकार के व्यवहार को अपनाने का तरीका है, वह सही तरीका नहीं है, तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है, कोई तो ऐसा तरीका होगा जो हमें हमारी गलती से निकाल करके दूसरी जगह लेकर के जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं उस तरीके को हम अपनाना सीखें, और वह तरीका 4 प्रकार की शरणभूत तरीका है। अरिहंत भगवान की शरण को मैं प्राप्त होता हूं, सिद्ध प्रभु की शरण को मैं प्राप्त होता हूं, आचार्य भगवान की शरण को मैं प्राप्त करता हूं। वैसे उसमें तो साहू परमेष्टि आया है, साहू शरणम पवज्जामि, लेकिन उन साहू में सब कुछ समाहित है, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। उसमें चौथी शरण आई है धम्मम शरणम पवज्जामि, वह धर्म जो धारण करने का विषय है। एक बात हमेशा उठती है, यदि हम इनकी शरण ले लें तो किस प्रकार से वो हमारे अंतरंग को बदल देंगे। यदि कहा जाए कि आचार्य भगवान की शरण को हम लें, तो उनके पास जाकर के हमें क्या मिलेगा, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलेगी, उनसे हम क्या सीखेंगे, इस विषय को आज थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। सभी लोग थोड़ा सा उस चिंतन को लाने की कोशिश करें, दृष्टि को सुर लाने की कोशिश करें, क्योंकि एक सिंपल सा नियम है संसार का, बहुत साधारण सा नियम है। हम जिसका आश्रय लेते हैं, धीरे धीरे वैसे ही होते चले जाते हैं। देखना, हम अच्छे व्यक्ति का आश्रय लेते हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ बोलते चालते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, हमारी विचारधारा पे पड़ता है। यदि हम किसी बुरी संगति का आलंबन ले लेते हैं, तो उस बुरी संगति का भी प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। यह नियम है। आचार्य भगवान ने मूक माटी ग्रंथ में बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। उजली उजली जल की धारा जब बादल से गिरती है, मिट्टी में मिलकर के वो कीचड़ रूप हो जाती है, नीम में मिलकर के वह कड़वी हो जाती है, ईख में मिलकर के वह मधुर हो जाती है, और सीप के मुख में जाकर के स्वाति नक्षत्र हो तो वह मुक्ता का रूप ले लेती है। वही जल की धारा जब विषधर के मुख में जाती है तो विष का रूप ले लेती है। जल की धारा एक ही होती है, लेकिन भिन्न भिन्न आश्रय को ले लेती है, तो अपने रूप को वह बदल देती है। ऊपर से जो बारिश होती है, पानी की बूंद गिरती है, वह कुछ अलग ही होती है, लेकिन मिट्टी में मिलती है तो कीचड़ को पना देती है, कीचड़ पैदा कर देती है। वही पानी की बूंद यदि नीम के वृक्ष में चले जाए तो वह मीठा पानी, शुद्ध पानी कड़वाहट में ढल जाता है। वही जल की धारा यदि गन्ने के खेत में चले जाए तो मीठा हो जाता है, शक्कर का रूप, अमृत का रूप, मधुर रूप ले लेती है। वही जल की धारा यदि सर्प के मुख में चले जाए तो विष बन जाती है, और वही जल की धारा सीप के मुख में चले जाए, समुद्र में रहने वाली सीप है, और स्वाति का नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, तो वो जल
जो ऊपर से शुद्ध रूप में गिरता है कुछ समय के पश्चात मोती के रूप में बदल जाता है। जल एक ही है, लेकिन जिस जल ने अलग अलग रूप से शरण ली तो वह अलग अलग रूप को ढल जाती है, पा जाती है। ऐसे ही संसारी व्यक्ति है, उस जल की भांति है। देखना आज तक हमने किसकी शरण ली है? क्या उस मधुरता की शरण ली है कि कड़वाहट की शरण ली है? हमने अपना रूपांतरण क्या विष में किया है कि अमृत में किया है? बिल्कुल ये वो जल विष भी बन जाता है, विषधर के मुख में यानी सर्प के मुख में जाता है तो वो विष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जल तो वही होता है, और वही जल जो है जीवनदायी शक्ति भी बन जाती है। जब किसी औषधि में प्रयोग किया जाता है तो किसी के प्राण को बचाने वाला भी हो जाता है। आज तक हर संसारी व्यक्ति ने किसका आश्रय लिया, किसकी शरण ली है? अपने आप को किस रूप में ढाला है, किस रूप में बदला है? कहीं ऐसा तो नहीं वो जल जहर का रूप धारण करके बैठ गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं भले ही वो जहर ना बना हो, लेकिन जैसी कड़वाहट उस नीम में होती है, जैसी कड़वाहट उस गुड़बेल में होती है, लता होती है, अथवा जैसी कड़वाहट चिरायता के काढ़ा में होती है, उस कड़वाहट को वो ढाल लेती है। जल में कोई कमी नहीं, जल के भीतर वो शक्ति रहती है, जैसा चाहे वो रूप बदल सकती है। ठीक हम सबके भीतर भी वही शक्ति है, हम जैसा चाहे अपने आप को बना सकते हैं। जितने व्यक्ति यहां पर बैठे हैं बिल्कुल जैसा चाहे अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं। आप चाहो तो किसी के लिए जहर का काम भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इस प्रकार के वचन बोल दो कि किसी के लिए अमृत का भी काम हो जाए। होता है ना, एक व्यक्ति कुछ कड़वा कह देता है, उसके कड़वा कहने से वो जहर, शब्द जहर कैसे हो जाते हैं? वो शब्द सुन करके सामने वाले व्यक्ति अपना आपा खो बैठते हैं और अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व भी है संसार में, वो जब भी बोलता है तो उनके मुख से अमृत झरता है। मुख चंद्र तय अमृत झरे, आचार्य परमेष्टि के लिए आता है। आचार्य भगवान के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, वाणी निकलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम सुनते ही चले जाएं। कर्ण प्रिय के साथ साथ हृदय में भी जो प्रिय का लगते हैं, मन को भी जो प्रिय लगते हैं, और ऐसे शब्द दुनिया वालों को जीवन देने वाले हैं। यानी वो शब्द का जो उच्चारण होता है भय को पैदा करने वाले नहीं, अभय को पैदा करने वाले हैं, उस भय से रहित करने वाले। यदि कोई व्यक्ति डर भी रहा हो, उनके उस आश्वासन भरे शब्द, वात्सल्य भरे शब्द, करुणामयी शब्द, सनातता भरे हुए शब्द सुनता है तो उसे एक आश्वासन मिल जाता है, वो आश्वस्त हो जाता है, नहीं मैं जीवन में अकेला नहीं हूं, कोई ऐसा है मेरे पास जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, संबल बन करके, सहारा बन करके। जब जब जीवन में ऐसी घड़ी आए कि मैं गिरने लगूं, घबराने लगूं, तो वो अपना हाथ दे करके मुझे पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। न केवल संभाल लेगा बल्कि इतना योग्य बना देगा, इतना योग्य बना देगा कि जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल किसका प्रभाव होता है जानते हो? सिर्फ शरणं का प्रभाव होता है, आश्रय का प्रभाव होता है। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। बांस जो होता है पोला होता है, उस बांस में से कोई ध्वनि नहीं निकलती है,
लेकिन जब किसी बड़े की कृपा, गुरु की कृपा हो जाती है, वह बांस जो अभी तक किसी को ताड़न करने के लिए प्रयोग में आता था, अब वह बांस बांसुरी का रूप ले लेता है और लोगों के होठों से लख जाता है। फिर उसे कोई भी व्यक्ति उसे उतारना नहीं चाहता है। अपने होठों के श्वास के प्रयोग के माध्यम से वो बांसुरी से वो जो उत्पन्न करता है, मधुर संगीत उत्पन्न होता है, मधुर ध्वनि, मधुर स्वर लहरियां उत्पन्न हो जाती है। ये प्रभाव किसका? ये शरण का प्रभाव है, गुरु कृपा का प्रभाव है। हम सब उस जल की भांति हैं अथवा उस ठेठ भास की भांति हैं जिसके द्वारा दुनिया को भय ही पैदा किया जाता है। अथवा अभी तक जो आश्रय ढूंढा हर व्यक्ति ने अपने जीवन को कीचड़ के रूप में बना करके रखा है। वो जल जो मिट्टी में मिल जाता है कीचड़ बन जाता है, और कीचड़ को कोई पसंद नहीं करता है, घृणा की दृष्टि से देखता है। कीचड़ यदि रास्ते में मिल जाए तो उस रास्ते को वो बदल देता है, और चलना भी पड़ाता है तो फिर उससे बहुत संक्लेश होता है, पैरों को धोना पड़ता है। आप बताओ, आज तक आपने जो शरण ढूंढी है, कहीं ऐसा तो नहीं अपने जीवन को कीचड़ के रूप में बना करके रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं अपने जीवन को जहर के रूप में, विष के रूप में कन्वर्ट करके रखा है, जैसे वो सर्प के मुख में जाता है? किसकी शरण ढूंढी है? सांप की शरण तो नहीं ली आज तक, बताओ। अथवा माटी की शरण ले ली, अथवा कड़वी नीम की शरण लेकर के बैठी। देखना, हर एक व्यक्ति अपने अपने व्यक्तित्व को निहारे, अपने अपने आचरण चरित्र को देखने की कोशिश करे कि मेरा आचरण, मेरा चरित्र कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया वाले देख करके मुझे दूर से ही परेशान हो जाते हैं, बोले कहाँ फंस गए, इनसे मिल लेंगे तो और हाथ पैर और धोना पड़ेगा, कहाँ फंस गए, मैं मीठा भी कड़वा हो जाऊंगा, और तो और कहाँ फंस गए, मैं दुनिया को जीवन देने वाला था, अब मैं जीवन लेने वाला जहर बन गया हूं। क्या बने हो आज तक? आचार्य भगवान कह रहे चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, उन साहू की शरण, आचार्य परमेष्टि की शरण ले रहा हूं और उनको प्राप्त करता हूं। क्यों कहा? नियम है, बिल्कुल फैक्ट है उसके पीछे। जब हम आचार्यों की शरण लेंगे तो नियम से हमारा जीवन जो अभी जहर तुल्य है, नियम से वो अमृत तुल्य बन जाता है। एक साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है, बिल्कुल संगति का प्रभाव ऐसा ही पड़ता है। हम जैसी संगति लेंगे, देखना आपकी फ्रेंडशिप जिससे होगी। और सबसे बड़ी विचित्र बात देखना, व्यक्ति जैसी सर्कल को, जैसे संगति को लेता है, जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। नियम है, जैसी संगति होती वैसी उसकी मति, वैसी बुद्धि होने लगती है, और जैसी मति होगी वैसी उसकी गति हो जाएगी। भविष्य की गति का निर्धारण संगति पर डिपेंड करता है। और उसका दूसरा पक्ष भी है, अथवा व्यक्ति जैसा होता है वो वैसे लोगों को ही ढूंढता है। शराबी किससे दोस्ती करना पसंद करेगा? पुजारी से जो रोज अभिषेक करेगा? क्यों भाई? जो बीड़ी पीने वाला है किससे दोस्ती करना पसंद करेगा? जिसके हाथ में कलश है उससे, जिसमें हाथ में आहार दान देने की वस्तु उससे पर है। वो खाली समय में किसको ढूंढेगा? बोले घर पे तो पीता नहीं हूं, घर से बाहर निकलता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे कोई पहचानता ना हो, भले वो कोई भी हो, रिक्शा वाला क्यों ना हो, उसके आगे हाथ फैला देगा, एक बीड़ी तो देना। एक करोड़पति व्यक्ति भी एक रिक्शे वाले के आगे हाथ फैला देता है। अथवा जो तंबाकू खाता है ना, किस से भी नहीं मांग लेता, देखना किसके आगे हाथ फैला देता है? एक रिक्शा वाला। अथवा उसी का नौकर हो तो मालिक नौकर से भी मांग लेता है, कुछ है क्या, एक आध पाउच है क्या? नहीं, मेरा तो खत्म हो गया है, जर्दा वाला है कुछ? एक मालिक होकर के किसकी संगति करने बैठ गया वो?
एक सेठ होकर के नौकर की संगति, सेठ होकर के रिक्शे ड्राइवर वाले की संगति करता है, उसके आगे हाथ फैलाता है। यानी व्यक्ति जैसा होता है वैसी ही कंपनी को ढूंढ लेता है, वैसी ही संगति को ढूंढ लेता है, और जैसी संगति होती है वो वैसा भी हो जाता है। दोनों वैसा वर्षा चलते हैं। हम जैसे होते हैं वैसे लोगों को ढूंढ लेते हैं, और जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे हम हो जाते हैं। दोनों ही साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज तक जो शरण ढूंढ करके रखी है, कहीं ऐसे तो नहीं बीड़ी पीने वालों की शरण, गुटखा खाने वालों की शरण, किसी शराबी की, किसी जुआरी की, किसकी शरण? बताओ आप लोगों ने किसकी शरण ली है? ये नियम है, संसार का नियम। देखना, यदि किसी को जज करना है, किसी के नेचर को समझना है, किसी के स्वभाव को जानना है, तो आप उसके फ्रेंड सर्कल को देख लो, वो किन के साथ उठता बैठता है। आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति किस नेचर का है। बगैर उससे मिले आप उनके 4 लोगों से मिल लो जिनके साथ वो रहता है, उठता बैठता है, तो आपको समझ में आ जाएगा व्यक्ति किस टाइप का है ना? तो हमारी छवि उन लोगों से भी बन जाती है जिन लोगों की शरण हम लेते हैं। एक व्यक्ति धार्मिक है, वो कभी शराबी की शरण नहीं लेगा, शराबी की दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा। वो किसकी दोस्ती करना पड़ेगा? जो उसके विचार जिससे मिलते हैं, अच्छे लोग हैं, जो अच्छी क्रियाएं करते हैं, उसी की शरण लेने की कोशिश करेगा, अन्य की नहीं लेगा। आप बताओ आज तक किसकी शरण खोजी है आप लोगों ने? कभी ली है शरण? कि कीचड़ी बन करके रहोगे, जहर बन करके रहोगे, कि कड़वे बन करके रहोगे? थोड़ा तो मीठापन अपने भीतर लाना सीखो, थोड़ा तो इस प्रकार का सरलपन अपने भीतर लेकर के आना सीखो। क्योंकि अपन सब जो हैं उस पानी की बूंद की भांति है, निश्चित मान करके चलना। उस ठेठ बांस की भांति है, निश्चित मान करके चलना। और उस बांस का प्रयोग किसी को प्रताड़ित करने में होता है, किसी को मारने में होता है। लेकिन वही बांस जब गुरु के हाथ में चले जाता है, बड़े के हाथ में चले जाता है, तो वो बांस नहीं, वो बांसुरी का रूप ले लेता है। वही पानी की बूंद सीप में चली जाती है तो चमकीली मोती बन जाती है, और वही पानी की बूंद सर्प में चली जाती है तो विष का रूप, हालाहल का रूप ले लेती है। क्या बना करके रखा है अपने आप को? थोड़ा सा देखो, हमने किसकी शरण ले की आज तक? शरण खोजो। किसकी शरण खोजना है? अच्छे लोगों की शरण। और अच्छे लोग कौन होते हैं दुनिया में? जिनका आचरण अच्छा होता है, जो सिर्फ बोलते अच्छे वे नहीं, जिनका चरित्र अच्छा होता है, जो स्वयं ऊंचे उठे हुए होते हैं, वो अच्छे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं किसकी शरण लो? आचार्य परमेष्टि की शरण लो। अभी अरियंत हमारे पास नहीं है, अभी अरियंत भगवान हमें नहीं मिल रहे हैं, सिद्ध भगवान अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो दिखाई देने वाले कौन है? आचार्य परमेष्टि हैं हमारे लिए। अभी तो वर्तमान में सबसे बड़े वो ही हैं हमारे लिए। वही हमें रास्ता दिखाएंगे, वही हमें चलना सिखाएंगे, वही हमारे हाथ की उंगली पकड़ेंगे, और यदि हम गिर रहे हैं तो वो सपोर्ट भी देंगे, और यदि हम लड़खड़ाते हुए किसी गलत दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो वो प्रायश्चित देख करके, प्रायश्चित के माध्यम से हमें पवित्र कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। यानी सब कुछ सहन करके वो सिर्फ हमारे लिए जीने वाले, सिर्फ हमारे लिए सब कुछ करने वाले। कितने लोगों ने उस शरण को स्वीकारा है अपनी जिंदगी में? बताओ। नमो आयरियाणम कहना बहुत आसान होता है, हर व्यक्ति कहता है, रोज कहता है, नहीं कहते? नमोकार मंत्र में नमो आयरियाणम रोज कहते हो ना? जब नमो आयरियाणम अपने मुख से कहते हो, क्या सोचते हो? बताओ हमें आज। जब आपके मुख से नमो आयरियाणम निकला, क्या अर्थ है उसका? महाराज जी नमो आयरियाणम बस 108 बार बोल दिया, हो गया। अच्छा 9 बार बोल दिया, 27 बार बोल दिया, हो गया, बस इतना ही अर्थ है। क्यों? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, नमो आयरियाणम कहना। यदि हम नमो आयरियाणम कह रहे हैं तो नियम से हमारा जीवन बदलना चाहिए, बदलेगा। जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो उसके पश्चात कहते हो ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो।
मंगलाणम च सव्येसिम पड़मम हवई मंगलम। एक बात हमें बताओ, किसी मंत्र को पढ़ने से हमारे पापों का नाश कैसे हो जाता है? कभी आपने सोचा? कोई व्यक्ति है, व्यसनी है, पापी है, दुष्ट है, और वो नमोकार मंत्र पढ़ ले तो क्या उसके पापों का नाश हो जाएगा? कहां क्या गया है? ऐसो पंच नमो यारो, नहीं, ऐसा जो ये पंच नमस्कार मंत्र है, क्या है वो? सब पावपणासणो, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। ये श्लोक हर व्यक्ति कहता है, लेकिन कभी सोचा कैसे नमोकार मंत्र हमारा पाप का नाश कर लेगा? यदि हम नमोकार मंत्र का आश्रय ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, उन आचार्य परमेष्टि की शरण ले रहे हैं, तो हमारे पाप नाश कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं देता किसी का पाप नष्ट हो गए हो। और हर व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। हर जैन श्रावक तो पढ़ता है कम से कम। सब प्रातः उठ करके ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं सारे लोग, अधिकांश लोगों का नियम है। अब जब नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, नमो आयरियाणम कह रहे हो, तो पापों का तो नाश होना चाहिए। किसके पापों का नाश हो गया? यहां पे जितने बैठे हैं, हो गया आपके पापों का नाश? हो गया? किसी के पाप अच्छा नाश नहीं हुए, मान लो पूर्ण रूप से, कुछ कम हो गए पाप? क्यों? कुछ पाप कम हुए? तो फिर क्यों लिखा आचार्य भगवान ने ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासणो? या तो ये गलत है, रहस्य समझो उसका। जब भी हम नमो आयरियाणम कहें, क्या अर्थ है उसका? बहुत गहरी बात है वहां पर। आचार्य भगवान कह रहे हैं, मेरे मुख से यदि नमो आयरियाणम निकल रहा है बार बार, नमो आयरियाणम मुख से निकलना और हमारा इमेजिनेशन में वो फिगर आके, वो व्यक्तित्व उभर करके आए, उसका आचरण उभर करके आए, उसका चरित्र उभर करके आए, मैं उनके चरित्र से प्रभावित हो रहा हूं। यदि जो भीतर से नमो आयरियाणम कहेगा व्यक्ति, वो अवश्य आचार्य परमेष्टि को उस समय याद करेगा, वो आचार्य परमेष्टि के गुणों को याद करेगा, आचार्य परमेष्टि के उस आचरण को याद करेगा, आचार्य परमेष्टि के उस हर क्रिया को याद करेगा। वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे आहार करते हैं, वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं, वो नियम से याद करेगा। लेकिन जो लोग भी नमो आयरियाणम पढ़ते हैं, कभी याद करते हो आप आचार्य श्री को? जब जब आप नमो आयरियाणम कहते हो, क्या आपकी दृष्टि में वे दिखाई देते हैं? यदि आचार्य भगवान ने लिख करके गए हैं, भगवान ने कहा है कि ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासणो, तो होता है पाप का नाश होता है, लेकिन आज देखने को नहीं मिल रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है, व्यक्ति आश्रय नहीं ले रहा, शरण नहीं ले रहा है। कैसी शरण नहीं ले रहा है? जिस प्रकार से ली जानी चाहिए शरण, वैसी नहीं ले रही है। आज हम आपको एक तरीका बता रहे हैं बहुत अच्छा, कैसी शरण लेना आचार्य परमेष्टि की, और गारंटी दे रहा है यदि आपने इस तरीके से शरण ले ली तो नियम से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपने जिस तरीके से आज तक शरण ली उससे कुछ नष्ट नहीं हुआ, हमें पता है। जो व्यक्ति कल तक जो पाप करते हुए आ रहा था, आज भी वही पाप करे आ रहा है, रंच मात्र भी पाप में कमी नहीं हुई है। क्योंकि सिर्फ नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम कहता है व्यक्ति, उससे कुछ नहीं होता है। जब नमो आयरियाणम भीतर से कहें तो हमें वे आचार्य परमेष्टि हमारे मानस पटल पर दिखने चाहिए। गिनती में क्यों अटकते हो आप लोग? गिनती की बात नहीं है, मानस पटल पर उनकी छवि आना चाहिए। भली गिनती में एक ही बार हो गए तो पर्याप्त हो जाएगा। नमो आयरियाणम कहते ही वे आचार्य परमेष्टि का आचरण हमें दिखे। कभी दिखता है आपको? जब जब आप नमो आयरियाणम कहते हो, अच्छा श्री याद आते? कितने लोगों को याद आते? जाप देते समय नमो आयरियाणम कितने लोगों को याद आता है? हाथ खड़े करो। 1-2 लोगों को याद आता। क्या याद आता है उसमें? आप अच्छा आचार्य श्री याद आते थे, आचार्य श्री का फेस दिखता है, अच्छा आचार्य श्री के हाथ दिखते हैं, आचार्य श्री के चरण दिखते हैं, आचार्य श्री की सामयिक की मुद्रा दिखती है, आचार्य श्री की आहार करती हुई छवि दिखती। क्या दिखता है? आचार्य श्री दिखने का मतलब है आचार्य भगवान का चरित्र दिखे, आचार्य भगवान का आचरण दिखे, उनकी हर क्रिया हमें दिखे। जब आप उनकी क्रियाओं को देखोगे तो मन में
एक परिवर्तन पैदा होगा। कौन सी क्रिया? चाहे वो चलने की क्रिया हो, चाहे वो कुछ कहने की क्रिया हो, बोलने की क्रिया हो, चाहे वो देखने की क्रिया हो, चाहे वो सुनने की क्रिया हो, चाहे वो स्वाध्याय की क्रिया हो, चाहे वो जाप देने की क्रिया हो, चाहे वो सामायिक ध्यान की क्रिया हो, चाहे आहार विहार की क्रिया हो। समझ रहे हो? थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। वो कैसा बोलते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? जितनी विनम्रता से वे बोलते हैं, क्या हमारे भीतर वैसी विनम्रता आ रही है कि नहीं आ रही? नमो आयरियड़म कहने से हम कहते पापों का पाप नाश होंगे। कैसे? जो विनम्रता उनके भीतर है, क्या हमारे भीतर वैसी विनम्रता है? यदि व्यक्ति अंदर से नमो आयरियड़म कह रहा है, तो नियम से उस विनम्रता के गुण को अपने भीतर लाने की कोशिश करेगा। और जो व्यक्ति विनम्रता के गुण को लाएगा, इसका सीधा सा अर्थ है वो अपनी मान कषाय को घटाएगा। क्योंकि पाप जो होते हैं कषाय के वशीभूत ही होते हैं। जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ हो जाएगा, बहुत पोलाइट हो जाएगा, वो नियम से किसी के ऊपर क्रोध कर ही नहीं सकता। क्यों? जो व्यक्ति बहुत हम्बल है, बहुत धीरे से बोलने वाला है, क्या उसकी आंखों में उग्रता आएगी? उसकी आंखों में लालिमा उभर करके आएगी? क्या वो गाली से भर करके बहुत बोलेगा? अपशब्दों का प्रयोग करके आपसे बात करेगा वो? क्यों? क्या वो व्यक्ति किसी लकड़ी को अथवा किसी डंडे को अथवा किसी लोहे की वस्तु को उठा करके आपको मार देगा? जो व्यक्ति बहुत विनम्रता से बोल रहा है, यानी जो व्यक्ति विनम्र होकर के कुछ कर रहा है, भीतर से विनम्रता की बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर चापलूसी वाली बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य भगवान कभी चापलूसी नहीं करते। आचार्य भगवान भीतर से विनम्र है। जब वो भीतर से विनम्र है, तो क्या वो किसी की हिंसा करेगा? सुनना, कैसे पापों का नाश होता है नमोकार का आश्रय लेने से, आज वो आपको बता रहे हैं। बहुत बेसिक चीज है, वैसे तो सबको आना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं आती। फैक्ट की बात बता रहे हैं। अधिकांश लोगों को क्या, 99% लोगों को, बल्कि 99.99 बोल दे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, नहीं आती। जो व्यक्ति विनम्र हो गया, कैसा विनम्र हो गया? जैसे आचार्य भगवान है, तो क्या हम उस व्यक्ति से उम्मीद कर सकते हैं वो किसी के प्राण ले लेगा? क्या हम उससे उम्मीद कर सकते किसी को मार देगा, यानी वो हिंसा रूपी पाप करेगा? क्यों? जो व्यक्ति आचार्य श्री जैसे आचरण को अपने भीतर ला रहा है, क्या हम उससे उम्मीद करें कि वो चोरी करने लगेगा? बताना थोड़ा सा हमें। उसने नमो आयरियाणम कहा, नमो आयरियाणम कहते ही नहीं, मुझे भी अब विनम्र होना है। विनम्र हुआ यानी उसका हिंसा रूपी पाप अपने आप छूट जाता है। समझना, क्यों नमोकार मंत्र का आश्रय लेने से पापों का नाश होते हैं, इसका लॉजिक समझो। आज जैसे ही व्यक्ति के मानस पटल पर वो छवि उभर करके आएगी, नमो आयरियाणम, तब फायदे का होता है, ऊपर ऊपर का कुछ फायदे का नहीं होता है। कल हमने एक बात को रखी, एक व्यक्ति हमसे पूछता, महाराज जी हमारी सारी मालाएं व्यर्थ गई आपके हिसाब से? हम 10 माला फेरते हैं, सारी जाप व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, सारी पूजा हमारी आपके हिसाब से वेस्ट है, सारा धर्म हमारे हिसाब से आपके हिसाब से वेस्ट है। हमने तो बोली, धर्म करना, पूजा करना, माला फेरना, अभिषेक करना, सारा व्यर्थ जा रहा हमारा। हमने कहा व्यर्थ नहीं जा रहा है, समझो आखिर जो आप कर रहे हो क्यों कर रहे हैं। कल आपको एक नियम दिया था, क्यों पूछ करके आना, क्यों सोच करके आना, हर क्रिया के पीछे जो क्यों है वो सोचना। अब आज आपसे कह रहे हैं, देखना, जब आप नमो आयरियाणम कह रहे हो और आप कह रहे हैं कि मैं आचार्य याद आते हैं, आते? एक दो लोगों ने हाथ उठाया, क्या याद आते हैं? तो अब क्या याद करना, वो तरीका हम बता रहे हैं। उनके उस विनम्रता के गुण को याद करना। जब आचार्य को देखो, नमो आयरियाणम कहते ही उनकी आंखों की ओर देखना। क्या देखना आंखों में? पोस्टर देख रहे हैं सब लोग ऊपर, आचार्य की फोटो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या देख रहे हो उसमें? महाराज जी फोटो बहुत अच्छी आई है, फेस चमक रहा है, ये हाँ, वो हाथ उठा हुआ आशीर्वाद का, ये क्या देख रहे हो?
क्या कभी आपने आचाश्री को देखा? कितने लोगों ने देखा? बहुत सारे लोग। उनकी आंखों को कितने लोगों ने देखा है? उनकी करुणा को कितने लोगों ने देखा है? बताओ हमें। उनकी करुणा को कितने लोगों में देखा है जिनकी आंखों से टपक रही है? नमो आयरियणम पढ़ना सिखा रहे हैं आज आपको। नमो आयरियणम कहते हुए दृष्टि में उनकी दृष्टि में उनके भाव, करुणा अनुकंपा के भाव। अब जो व्यक्ति इस आचार्य पद का स्मरण कर रहा है भीतर से, वो क्या करेगा? उन्हें देख करके, उनकी आंखों को देख करके उनकी करुणा को देखेगा और अपने भीतर वैसी करुणा लाने की कोशिश करता है, अवश्य करेगा। और जो करुणावान है, अनुकंपा से भरा हुआ जीव जो है, वो क्या किसी की हिंसा करेगा? बताओ, क्या किसी को मारेगा? किसी को पैरों से प्रताड़ित कर देगा? कितने लोगों ने आचार्य भगवान के उन होठों को देखा? हाँ, बहुत रेडिश है महाराज जी, पिंकिश है ना, कमल के फूल की भांति जी। कैसे कैसे है उनका मुख? कैसा है? क्या देखा है? जब उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, कितने लोगों ने सुना है? आशीर्वाद के शब्द को सुना है अथवा प्रवचन को सुना, ठीक है, डायरेक्ट ना सुना हो, टीवी आदि में सुन लिया हो, ध्वनि सुन ली हो। तो जब आपकी दृष्टि उनके मुख की ओर जाती है, तो क्या कभी ईश्वर भी दृष्टि जाती है? जैसे वो बोल रहे हैं, मुझे भी वैसा ही बोलना है। कभी उनके मुख से अपशब्द नहीं निकलेंगे, कभी उनके मुख से कठोर शब्द नहीं निकलेंगे, कभी उनके मुख से किसी की मैं जान ले लूं, किसी को मैं गलत कह दूं, किसी को तू तड़ा करके कह दूं। नमो आयरियाणम कहा आपने? उनके मुख को देखा। क्या कभी उनके मुख को देख करके ये भाव भीतर लाए कि नहीं, अब मैं भी अपने मुख को इस प्रकार से ढालूंगा कि इस जिह्वा के प्रयोग के माध्यम से ऐसे शब्दों का उच्चारण होगा जो कर्ण प्रिय शब्द है। जो भीतर से पढ़ेगा इस पद को, वो अपने मुख को इस प्रकार से बनाएगा। कर्ण प्रिय शब्द बोलने वाला व्यक्ति कभी भी गाली जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। पाप होता है उन गाली जैसे शब्दों के प्रयोग से। सुनना ध्यान से। नमो आयरियाणम कहा हमने। अब हमने अपने भीतर क्या परिवर्तन लाया? अपने बोलने के ढंग में परिवर्तन लाया। क्योंकि आज तक जिस ढंग से बोला जाता है, उस ढंग से बहुत पाप मानसिक वाचनिक होते हैं, किसी को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। आचार्य के हाथों को देखा है आपने? नहीं देखा? आशीर्वाद की मुद्रा तो दिख रही है? हाँ देखो, सबको दिख रही है, ध्यान से देखना। हाथ कैसे उठे? ऐसे कि ऐसे? इधर देखो, ऐसे कि ऐसे? कैसे? ऐसे भी हाथ। आपके हाथ कैसे उठते? ऐसे कि? ठीक है, अच्छा, गर्दन नहीं पकड़ते आप तो जैन लोग हो, अहिंसक लोग हो, शाकाहारी लोग हो, गर्दन नहीं पकड़ते किसी की। अच्छा, ऐसे हाथ उठते हैं कि ऐसे उठते? कैसे उठते बताओ? बताओ तो सही। आपके भी पंजे ना, कैसे उठते हैं? क्यों? कैसे देखते हो उन्हें और कैसे बोलते हो उनके पद को? नमो आयर्याण। जब भी दृष्टि में उनका पंजा आए, हथेली आए, तो उनकी हथेली क्या कह रही है? अभय, डरना नहीं, अभय दान, धर्म वृद्धि रस्तु, आशीर्वाद, भला हो, कल्याण मस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, सुख मस्तु, समाधि रस्तु,
शांति रस्तु, जो भी आप कह लो, जो भी आशीर्वाद में निकलने वाले शब्द यही है, क्योंकि मूलाचार आदि ग्रंथों में आता है। आचार्य परमेष्टि श्रावक के लिए, अवृत्ति श्रावक के लिए वो भी समाचार करते हैं, उनकी विनय करते हैं। कैसे विनय? कल्याण मस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, सुख मस्तु, समाधि रस्तु, जैसा पात्र होगा आनंद मस्तु। तो उनके जो हाथ उठ रहे हैं, आनंद देने वाले, धर्म देने वाले, सुख देने वाले, कल्याण देने वाले, शांति देने वाले, और आपकी हथेली उठती है क्या है? कैसे उठती है? गाल पे पड़ जाए तो उछल जाए, ऐसी नहीं, गाल पे पड़ जाए तो उछल जाए, और ऐसा उछले कि जिंदगी भर याद रखे सामने वाला, फिर कभी कुछ बोलने की कोशिश नहीं करेगा। वो ऐसा डरता है कि फिर कभी मुंह उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपको भी हाथ मिले, कैसे नमो आयरियाणम बोल रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से बोलो। जब भी मुख से नमो आयरियाणम पद निकले, क्या करना है? आश्रय लेना, शरण लेना आचार्य भगवान की। कैसी शरण? हथेली की ओर देखो उनकी, और अपनी हथेली की ओर देखना। हथेली मुझे भी मिली है, अपनी हाथ की रेखा नहीं देखना, नहीं तो हाथ की रेखा देखने बैठ जाओ आप लोग, बड़े आप चतुर हो, अपना काम ही उल्टा सीधा निकालते रहते हो। जब हम बोलते हैं हथेली की रेखा, हाँ तो बोले कोई आ जाएगा दोपहर को, महाराज जी आप भी मेरा भी हाथ देख लो आप, वो नहीं करना है। हथेली की ओर मतलब उस अभय की मुद्रा, भय को दूर करने वाली मुद्रा। हथेली की ओर देखना मतलब सामने वाला व्यक्ति निश्चिंत हो जाए, सामने वाला व्यक्ति उनके आशीर्वाद को पाकर के अंदर से विभोर हो जाए, भावों से भर उठे। नहीं, अब गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, अब सब अच्छा होगा, अब कल्याण हो जाएगा, अब शांति हो जाएगी। जब आपका हाथ उठता है तो भले ही शांति प्रसाद हो, लेकिन वहां ज्वाला और उठने लगेगी। शांति लाल नाम होगा, लेकिन वहां पे अशांति और पैदा हो जाएगी जब भी हाथ उठना। अच्छा से कि चरण देखें, नमो हरियाणाम बोलते हुए कितने लोगों ने चरणों को देखा है, उनके चरण कमलों को देखो, फोटो में तो देख ही लो, क्या दिख रहा है? पैर दिख रहा है, धूल से गंदे हैं, कीचड़ से गंदे हैं, माटी से गंदे हैं, कि पाप रूपी भावों से गंदे। तो जीवों को देख करके उठते हैं, जीवों को बचाते हुए उठते हैं। आपके चरण उठते हैं तो कहाँ उठते? किसी गर्दन के में ही उठते हैं, कहाँ उठते हैं? और रखते हो तो कहाँ रखते हो? किसी की गर्दन में? हाँ महाराज जी, जैसा रहेगा, छोटा सा रहेगा तो गर्दन में पूरे शरीर में रख देते हैं। जो व्यक्ति नमो आयरियाणम कहेगा और चरणों की ओर दृष्टि लेकर के आएगा, तो नियम से अपने आचरण को बदलने की कोशिश करेगा। और आचरण को जिसने बदल लिया, यानी अपने पुराने आचरण को छोड़ करके नया आचरण लेकर के आया आचार्य भगवान को देख करके, तो नियम से वो अपने पापों को छोड़ता चला जाएगा। जो पाप गलत आचरण के द्वारा करता हुआ आया है, वो नमो आयरियाणम कहते ही उस गलत आचरण को छोड़ेगा, नियम से छोड़ेगा। और जब नियम से गलत आचरण छूट जाता है, तो व्यक्ति के पाप अपने आप ही नष्ट होने लगते हैं। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासणो। ये जो आचार्य भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है, ऐसे वैसे ही नहीं कहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य को समझने की कोशिश करो आज आप सभी लोग। उस शरण को लेना सीखो, कैसे शरण ली जाती है। मुख से शरण लेना आसान है, भावों से शरण लेना बहुत कठिन है। और क्या देखा आचार्य श्री को? कैसे देखा है आचार्य श्री को? कभी उनके कानों को देखे? लंबे हैं ज्यादा, हाँ, कानों में बाल भी हैं, लंबे हैं, लाल लाल है, हाँ। वो भी अपने कानों से सुनते हैं। आप भी सुनते हो? आप क्या सुनते हो?
क्यों? आप इन कानों का प्रयोग क्या सुनने के लिए करते हो? बताओ हमें। जब जब आप जागृत होते हो, नींद से उठते हो, इन कानों का प्रयोग क्या सुनने के लिए करते हो? गुरुदेव क्या सुनते हैं? निंदा पुराण सुनते होंगे। फलाने की बुराई, फलाने के घर में क्या हो गया, कौन भाग गया, कौन आ गया, कितने का नुकसान, किसने क्या कर लिया, ये उसी की निंदा सुनते होंगे। आप लोग क्या सुनना पसंद करते हो? महाराज जी बड़ा इंटरेस्ट आता है, इधर की इधर, इधर कर ले, सॉरी महिला वर्ग में कर लेते। कैसा इंटरेस्ट आता है? अच्छा नहीं लगता? कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। होता है कि नहीं? बातें करते करते कब 12 बज जाते हैं रात के पता ही नहीं चलता। अच्छा, प्रवचन सुनते सुनते कभी ऐसा होता है कि 12 बज के पता ही नहीं चला? हाँ, आप रात को 9 बजे बैठे हो सुनने के लिए और इस प्रकार सुनने में तल्लीन हो गए कि रात के 12 कब बज जाए पता ही नहीं चला। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आपके कानों ने इस प्रकार का कभी अभ्यास किया? नहीं किया? अच्छा, वो पुराण सुनने में कैसा अभ्यास होता है? वो निंदा पुराण सुनने में कब 12 बज जाते हैं पता चलता है? बातें करते करते, सुनते सुनते पता ही नहीं चलता। अच्छा, आचार्य भगवान क्या सुनते हैं अपने कानों से? क्यों? गालियां सुनते? फिल्म के सॉन्ग तो सुनते होंगे, मूवीज के सॉन्ग, पिक्चर के गाने? नहीं? कोई कमेंट्री वगैरह क्या सुनना पसंद करते हैं? सुनना पसंद करते हैं तो वह बोल जो प्रभु के स्तुति के लिए गाए जाते हैं। सुनना पसंद करते हैं तो वो शब्द जो किसी के भले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सुनना पसंद करते हैं तो वो शास्त्र की आगम की वो वाणी जो पूर्वाचार्यों से, अरिहंत भगवान से, तीर्थंकर प्रभु के श्री मुख से, सर्वांग से जो खिरी दिव्य ध्वनि है, वो सुनना पसंद करते हैं। तो वो श्रुत को, श्रुत ज्ञान को आप लोग सुनना पसंद करते हो तो आप भी श्रुत का प्रयोग करते हो। किसका? कुश्रुत का। वो सुश्रुत का प्रयोग कर रहे हैं इन कानों का के लिए। और संसारी व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? सुश्रुत नहीं, बिल्कुल नहीं। नमो आयरियाणम कहो तो थोड़ा उनके कानों की ओर दृष्टि लेकर के आना और थोड़ा अपने कानों को देखना। भले ही आंखों से ना दिखाई दे, आईने में देख लेना। अपने कानों को देख लेना कि मैंने इन कानों से आज तक क्या सुना है। जो व्यक्ति अंदर से कहेगा तो अपने कानों को भी इस प्रकार का बनाने की कोशिश करेगा, नहीं है बहुत हुआ, बहुत सुना यद्वा तत्वा, बहुत सुना गलत, अब क्या सुनूंगा? कुछ अलग ही सुनूंगा, कुछ अच्छा ही सुनूंगा। प्रयोग करूंगा तो अच्छा सुनने के लिए करूंगा, ना कि किसी की निंदा, ना किसी की बुराई, ना किसी के अपशब्द, ना इधर उधर की गलत बातें, ना इधर उधर ज्यादा इधर सॉन्ग्स आदि। नमो आयरियाण कहते हो। अब जिसने अपने कानों को इस प्रकार का बना लिया, क्या वो व्यक्ति पाप करेगा? पाप कैसे नष्ट हो रहे हैं, आज तरीका बता रहे हैं आपको। यानी जो हम भविष्य में पाप करते चले जाते हैं शरीर के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से, व्यक्ति उन आचार्य भगवान को देख करके अपने शरीर और अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से बदलता है कि नहीं बहुत हुआ, अब मैं भी अपनी इंद्रियों का प्रयोग पाप के लिए नहीं बल्कि पुण्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए करूंगा। और जो धर्म के लिए, पुण्य के लिए कार्य करने लगेगा, वो व्यक्ति आगामी पाप को तो छोड़ ही देता है और उसका फिर भाव, उसके जो भाव है, उसका जो नेचर इस प्रकार का बन जाता है। नमो आयरियाणम कहते ही हम आचार्य भगवान को याद करते हैं, उनके शरीर को देखते हैं, उनकी आंखों को देखते हैं, उस आंखों से टपकने वाली अनुकंपा को देखते हैं, उस मुख को देखते हैं, उस मुख से झरने वाले अमृत तुल्य शब्द सुनना हम पसंद करते हैं और बोलना पसंद करते हैं। उन्होंने भी अपने आप को कन्वर्ट किया है, बदला है, वह जल जो है अमृत के रूप में, और संसारी व्यक्ति ने भी कन्वर्ट किया है कीचड़ के रूप में।
अपने जल को मिट्टी में मिलाकर के कीचड़ के रूप में बदला, और उन्होंने भी बदला है? नहीं बदला। उन्होंने अपने बांस को बांसुरी से रूप स्थान दिया। संसारी व्यक्ति ने अपने बांस को जो है किसी को प्रताड़ित करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए कैसी शरण ली है आज तक आचार्य भगवान की? बताओ, कभी आचार्य भगवान के हृदय की ओर दृष्टि डाली है? हृदय की ओर दृष्टि डाली है? जैसे भगवान को जब आप देखते हो, प्रतिमा को देखते हो, वहां एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है, दिखता है ना? भगवान की छाती में बीचों बीच एक फूल जैसा आकार बना रहता है, स्टार जैसा है, पुष्प फूल जैसा है। वो क्या चिन्ह है? श्रीवत्स का चिन्ह है। वो किस बात का प्रतीक होता है जानते हैं? श्रीवत्स। क्यों उसे श्रीवत्स कहा जाता है? वे प्रभु जो हैं परम वात्सल्य से भरे हुए होते हैं हर प्राणी मात्र के लिए। जैसे मां परम वात्सल्य से भरती है, उस ममता के परिणाम से भरती है, तो उसके शरीर में दूध की उत्पत्ति होती है। जब वो बालक को जन्म देती है मां, तभी उसके शरीर में दूध आता है, अन्य समय में दूध नहीं आता। गाय जब ब्याहती है तभी वो दूध देती है, और ब्याहे ना तो, गाभिन ना हो मतलब, तो दूध नहीं देगी। क्यों? जब वो गाभिन होती है, बालक को अथवा बछड़िया को, बछड़े को जन्म देती है, तो इतने वात्सल्य के भाव उसके भीतर फूटते हैं, इतना वात्सल्य प्रकट होता है कि उसके शरीर में इस प्रकार के चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं कि शरीर अपने आप दूध बनाने लगता है। जो प्रभु हैं श्रीवत्स चिन्हधारी, यानी जगत के प्राणी के कल्याण के लिए इतने वात्सल्य से भरे हैं कि उनके शरीर में बहने वाला रक्त जो होता है लाल नहीं होता है, पूरा का पूरा रक्त है श्वेत वर्ण का, दूध की भांति, दूधिया। इवन उनका पूरा मांस जो है दूधिया हो जाता है, और उसी का प्रतीक है वो श्रीवत्स का चिन्ह। तो कभी आचार्य भगवान की उस और दृष्टि लाना, उस वात्सल्य गुण की ओर दृष्टि लाना। कभी आप ऊपर से लेकर नीचे तक छवि को निहारना और देखना हमारे भीतर कितना वात्सल्य है और हमारे भीतर कितनी ईर्ष्या भरी है। उन पद का उच्चारण करके व्यक्ति जो भीतर से उच्चारण करेगा, नियम से अपने भीतर उस वात्सल्य को प्रकट करेगा, वात्सल्य से भर उठेगा। अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को, अपने जुगुप्सा के परिणाम को, अपने जो कठोरता का परिणाम है उसका नियम से कम होगा। नमो आयरियाणम कहते ही हमारे भीतर वात्सल्य की भावना प्रकट होगी, और जो वात्सल्य से भरेगा वो नियम से किसी को मार नहीं सकता, वो किसी के बारे में अशुभ सोच भी नहीं सकता, मारना तो बहुत दूर, और न किसी के लिए वो अशुभ शब्दों का प्रयोग करेगा। वात्सल्य से भरा हुआ जीव न मन से अशुभ कर सोचेगा, न वचनों से अशुभ कहेगा, और न ही शरीर से अशुभ करेगा। यानी चाहे वो हिंसा संबंधी हो, चाहे वो झूठ संबंधी हो, किसी भी प्रकार के पाप को कर नहीं सकता। वात्सल्य से भरा हुआ व्यक्ति अपने आप अपनी वासना को छोड़ देता है, यानी वो कुशील संबंधी पाप भी उसका छूट जाता है। वात्सल्य से भरा हुआ व्यक्ति अपने आप दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो उसका परिग्रह भी अपने आप कम होने लगता है। ये नियम है। वात्सल्य से भरा हुआ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम करता है, और वो उसे चोरी आदि करने की आवश्यकता नहीं रहती, यानी उसका चोरी रूपी पाप भी छूट जाता है। जो वात्सल्य से भरा हुआ व्यक्ति है वो मायाचारी भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा। यानी जो वात्सल्य से भरा हुआ होता है उसकी हिंसा भी कम होते जाती है, वह झूठ भी बोलना कम करते चले जाता है, चोरी भी अपने आप छूटते चले जाती है, कुशील की तो भावना ही इसकी पलायन हो जाती है। और रही बात परिग्रह, जो तृष्णा भाव है परिग्रह के प्रति, वह भी छूट जाता है, क्योंकि वह वात्सल्य से भरा हुआ जब किसी अभावग्रस्त को देखता है ना, समाज के किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो परेशान है, समाज के ऐसे कोई गरीब को देखता है, अथवा कोई रोगी को देखता है, अथवा किसी जरूरतमंद को देखता है, तो उसका हृदय अपने आप रोने लगता है और वो उसकी मदद के लिए स्वतः ही आगे आ जाता है। ये नियम है संसार में।
वात्सल्य यदि भीतर है तो इस प्रकार का वह सब कुछ कार्य अपने आप करने लगता है, यानी पाप उसके धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगते हैं, और जो वो क्रिया करेगा पुण्य की और धर्म की क्रिया करेगा। इस कारण कहा है ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो। ये नमोकार मंत्र पांचों परमेष्टि के लिए है। अभी हम आचार्य परमेष्टि के लिए कह रहे हैं। नमो आयरियाणम कहने वाला व्यक्ति नियम से अपने भीतर वात्सल्य लेकर के आएगा। हो ही नहीं सकता कि वो नमो आयरियाणम कहे और वात्सल्य उसके भीतर प्रकट ना हो, और नहीं प्रकट हो रहा है तो कह मानना अभी नमो आयरियाणम भीतर से नहीं पढ़ा जा रहा, मान करके चलना। वो आचार्य भगवान की शरण अभी ली ही नहीं जा रही, सिर्फ ऊपर ऊपर से कहा जा रहा है। तो भगवान ने जो कहा कि नहीं, ये आयरी आड़म पद जो है पाप का नाश करने वाला तो है, नाश करने वाला, पापों को घटाने वाला है। आगामी काल के पाप भी दूर हो जाएंगे, और उस भावना के माध्यम से जब उसका आचरण बदल जाता है तो अतीत में किए हुए पाप, अतीत में की हुई गलतियां, अतीत में किया हुआ अशुभ, वह भी धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी आगामी पाप तो होंगे ही नहीं, और अतीत के पाप भी धीरे धीरे धुलते चले जाते हैं। इस कारण आचार्य भगवान कह रहे हैं सभी पापों को वो नष्ट करने वाला है। आप बताओ आपके कितने पाप जो हैं कम हो रहे हैं? ठीक है, नष्ट ना हो सही, कम हो रहे हैं कुछ कम। न तो आप ढंग से नमो आयरियाणम कहते हो, न आंखों से उन आचार्य भगवान को देखते हो, न कानों से उन आचार्य भगवान को सुनते हो, न मुख से आचार्य भगवान को बोलते हो, न हाथ से आचार्य भगवान के लिए चरणों के लिए जोड़ते हो। कितने लोग हाथ जोड़ते, कितने लोग जोड़ते हैं? अरे ये जोड़ना थोड़ी है, हृदय से जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो कोई भी जोड़ लेगा, कौन नहीं जोड़ लेता? सब जोड़ लेते हैं, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, हर व्यक्ति जोड़ लेता है। रास्ते में विहार करते हुए आचार्य भगवान जा रहे हैं, जैनेतर लोग रहते हैं, वो भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। खड़े ही नहीं हो जाते हैं, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, शक्ति से फूल आदि भी लाते हैं और वहीं पे डालते, चरणों में डाल देते हैं, चढ़ा देते उनके चरणों में पुष्प आदि, चढ़ा देते उनके चरणों में फल आदि। और इतने ही नहीं, फलों की टोकरी लेकर के आ जाएंगे बड़ी भरी हुई, और वो समर्पित कर देंगे। इतना तो वो भी जोड़ लेते हैं। आप क्या समर्पित करोगे? वो जैन लोग वो भी समर्पित कर देते हैं। देखो आचार्य भगवान जहां जहां विहार करते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जैनों से ज्यादा श्रद्धा जैनों की, वो खड़े हैं भरे भरे टोकने लेकर के, फलों से, कुछ व्यक्ति मिठाई आदि से, कुछ व्यक्ति फूल आदि लेकर के चरणों में रख देते हैं, और बांटने की सबके लिए बांटना प्रारंभ कर देते हैं। ये जोड़ना थोड़ी हाथ जोड़ना कहलाता, ऐसा तो कोई भी कर लेता है। जो जैनों का हाथ जोड़ना कहलाता क्या जानते हो? यानी अपने हृदय को जोड़ना, उनके चरणों में उस वात्सल्य आदि गुण को अपने भीतर लेकर के आना। सब नाम के जैन है, सब नाम का नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, सब नाम का नमो आयरियाणम कह रहे हैं। फिर आपको बोलोगे महाराज जी हमारा नमो आयरियाणम भी ऐसी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आप तो ऐसी मानो, सब ठेठ बांस हो और कुछ नहीं हो। बुरी तो नहीं लग रही हमारी बात? नहीं लग रही? ऐसी मानते हो ना, ऐसी करते हो ऊपर ऊपर, सब ऊपर ऊपर, सुपरफिशियल, बहुत ऊपर ऊपर। अंदर डुबकी लगाने की तो किसी की बात ही नहीं है। डूबो नहीं, डुबकी लगाओ। तट पे खड़े होने से, अच्छा एक बात बताओ, नदी तट पे आप जाकर के खड़े हो जाओ तो आपका स्नान हो जाएगा अच्छे से। गंगा नदी के तट पे जाकर के आप खड़े हो जाओ और गंगा नदी के प्रवाह को देखते रहो। बहती हुई गंगा है, वो जल बह रहा है, आप देखते रहो। नहाने स्नान हो जाएगा आपका। कैसे स्नान होगा? जो व्यक्ति उस नदी में डुबकी लगाएगा, जब उसका शरीर भीगेगा तब कहीं जाकर के स्नान होगा। ऐसे ही है ना? ऐसे ही अधिकांश लोग जो है दूर खड़े होकर के नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम खड़े हैं तट पे। ऐसा नहीं तट पे नहीं खड़े,
रेगिस्तान में जाकर के नहीं कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं? नदी के तट पर खड़े होकर के कह रहे हैं, प्रभु के पास आकर के कह रहे हैं, गुरु के पास आकर के कह रहे हैं, आचार्य भगवान को देख करके कह रहे हैं। क्या कहते हो? नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। स्नान हो जाएगा। स्नान कैसे होगा? जब व्यक्ति डुबकी लगाएगा उन भावों की निर्मल सरिता में। जब पूजा करते हो ना, उसमें एक भाव है, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। आचार्य भगवान की पूजा है, लेकिन कोई अर्थ भी नहीं समझता होगा इसका जो आप बोल देते हैं। भावों की उस निर्मल सरिता में, उस निर्मल नदी में अवगाहन, डूबने के लिए आया हूं। ने अपने आप को अंदर से मैं ओतप्रोत कर रहा हूं, भावों में मैं डूब रहा हूं, मतलब अपने आप को उन्हीं भावों के रूप में परिवर्तित कर रहा हूं, उन भावों से अपने आप को जगा रहा हूं, भर रहा हूं। तब नमो आयरियाणम सिद्ध होता है। तब मानना अपने नमोकार मंत्र में उस आचार्य परमेष्टि के पद की शरण ली है। अभी तो तट पे खड़े होकर के बस बोले जा रहे हो, दूर खड़े होकर के। कोई भी व्यक्ति हमें भीगा हुआ नहीं दिख रहा है। भीगे हो? भावों की निर्मल सरिता में डुबकी लगाई है अभी? डुबकी लगाना सीखो, डूबना सीखो, भावों में उस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आना सीखो। जब जब इस पद का उच्चारण करें, जब जब आचार्य भगवान के उन हाथों को देखे, उन चरणों को देखे, उन कर्णों को देखे, उस आंखों को देखे, उस मुख को देखे, जो भी क्रिया आप देखना चाहते हो उस पद के उच्चारण के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं ये देखना है। जो भीतर से देखने वाला व्यक्ति है, चरण देख करके अपने आचरण देखता है। गुरु के चरण देख करके क्या देखता है? अपना आचरण देखता है वो। और जिसने आचरण देख लिया, नियम से उसके पाप स्वतः ही कम होते चले जाएंगे। तो जो भीतर से नमो आयरियाणम कहने वाला व्यक्ति, शरण लेने वाला व्यक्ति, नियम से पाप को छोड़ता चले जाएगा। इसीलिए कहा है ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणम च सव्वेसीम पड़मम होई मंगलम। सबको याद है? वेरी गुड। सबको याद है ना? हर बच्चे को याद है, बड़े को भी याद है, बूढ़ों को भी याद है। आज सोचना सही, हमारे कितने पापों का नाश हम कर रहे हैं इस नमोकार की शरण लेकर के, आचार्य परमेष्टि की शरण लेकर के। तो अब क्या करोगे? अब से नमो आयरियाणम बोलोगे तो क्या करोगे? अब बताओ। आचार्य भगवान के हाथ को देखना, चरणों को देखना, आंख को देखना, मुख को देखना, कर्णन को देखना। फिर क्या करोगे? हृदय को देखना। फिर क्या करोगे? अपने भीतर उस करुणा को लाना, अनुकंपा को लाना, वात्सल्य को लाना, वैसी वाणी लेकर के आना, वैसी विनम्रता लेकर के आना, वैसे ही हाथ उठाना। अब ऐसे वाले नहीं हाथ, अब कैसे? ऐसे वाले। ऐसे वाले कौन उठा सकता है? वही आप लोग नहीं उठा सकते। घर में छोटे बच्चे को तो देते हो। ऐसे नहीं उठा सकते हैं, तो ऐसे वाले उठा लेना, किसी को देने वाला। यदि ये नहीं क्षमता है तो ये तो है कि आप नहीं, आपके पास ये वाली क्षमता तो है, ऐसी क्षमता, ऐसी वाली क्षमता तो है, अथवा ऐसी वाली क्षमता तो है। ये भी आपकी हथेली। उनके लिए इस प्रकार का, श्रावकों के लिए इस प्रकार का। समझ रहे हो क्या इसका मतलब? देना, किसी को, जरूरतमंद को देना। हाथ का प्रयोग इस प्रकार से करना, चरणों का प्रयोग किसी की गर्दन में नहीं रखना, ना किसी के शरीर में रखना, बल्कि उनको बचाते हुए, अभयदान देते हुए। तब समझना हमने आचार्य परमेष्टि की शरण ली है। तो अपने जीवन को कीचड़ मत बनाना, सबसे कहना है। न नीम की भांति कड़वा बनाना,
ना सर्प के विष की भांति जहरीला बनाना। अभी तो कीचड़, कड़वाहट और जहर ही ज्यादा दिख रहा है। देखना, वह जल जो कीचड़ पैदा करता है, वही जल कीचड़ को धोता भी है। कीचड़ को धोने के लिए भी जल ही का प्रयोग होता है, जब फोर्स से उस जल का प्रयोग किया जाता है। तो भले ही आज तक जल से कीचड़ बनाई हो, जलीन पंकीन जन्यते, जलीन पंक जन्यते और जलीन सैव शुद्ध्यते। जल से ही पंख पैदा होता है और जल से ही वह पंख शुद्ध होता है, साफ होता है। तो भले ही आज तक जल का प्रयोग पंख यानी कीचड़ के पैदा करने में किया, लेकिन अब क्या करना, इस जल का प्रयोग कीचड़ को धोने के लिए कर लेना। हो जाएगा, समय आपका हो गया, हो जाएगा। नमो एरियडम की माला कैसे फेरोगे आप? 108 बार फेरना। हमारे तरीके से फेरोगे तो आधा घंटा लग जाएगा, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, घबराना नहीं। ऐसी फेर के तो देखो, 108 बार नहीं, 9 बार ही फेर लेना, बस 9 बार ही, ज्यादा नहीं। पर नमो आयरियाणम बोल करके आचार्य भगवान को याद करना, आचार्य भगवान की हर अंग उपांग को याद करना, आचार्य भगवान की हर भावना को याद करना, हर चरित्र को याद करना। ये आपका 9 बार नमो आयरियाणम में सिद्ध हो जाएगा, आपको वो शरण मानी जाएगी। चले। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में सबके मन में हो, वैर न होवे पाप न होवे, भाव क्षमा के हों। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखिया मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का नियम है नमो आयरियाडम, इस पद की जाप देना है 15 मिनट, गिनती नहीं, जितनी बार है 15 मिनट तक सिर्फ। चिंतनात्मक, लेकिन शब्दात्मक नहीं, चिंतनात्मक, जैसा हमने बताया वैसा।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिणवाणी भारती तो हे जपु दिन रैन, जो तेरी शरणा लय सो पावे सुख।